हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ऐसे लड्डुओं की रेसिपी जो मिठाई के साथ साथ एक अच्छी रेमेडी भी है। ये औरतों और लड़कियों के लिए रामबाण इलाज है। लड़कियों और औरतों में जो सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है उससे ये लड्डू बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप साबूदाना लिए हैं। ये इस तरीके के छोटे साबूदाना होते हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो साबूदानों को हम धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इनमें नमी होती है। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे बाद में ये जो साबूदाना है ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अगर धूप नहीं आ रही है तो आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में पीस लीजिए। तो अब साबूदाने को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके का ये फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसको हम छन्नी से छान लेंगे। साबूदाने को छानने से जो मोटे मोटे दाने हैं वह आसानी से ऊपर आ जाते हैं और बारीक जो पाउडर बनता है वह प्लेट में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके का ये मोटा दाना रह चुका है। इसको हम फिर से मिक्सी के जार में डाल देंगे और बाकी का जो साबूदाना बचा था उसको भी हम मिक्सी के जार में डालकर ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। जितना हो सके फ्रेंड्स इसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए। और ये देखिए दूसरी बार का भी हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। इसको भी छान लेंगे। ये देखिए साबूदाने को हमने अच्छे से छान लिया है और ये जो मोटे दाने हैं इसको आप कोई और रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरीके का ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे यहाँ पे 1/4 कप बारीक वाला गोंद। इसको भी हमने लगभग 1 से 2 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे हमने आधा सूखा खोपरा लिया है। इसको हम चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, लेकिन जो सूखा वाला नारियल है इसका ज़्यादा फायदा रहेगा लड्डुओं में। तो ये देखिए छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको उसी मिक्सी के जार में डाल देंगे जिसमें हमने साबूदाना को पीस के रखा था। इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके का बारीक पाउडर बन गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम घी। 1 कप घी लिया है, इसमें से हम 2 से 3 चम्मच घी कढ़ाई में डाल देंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये गोंद थोड़ी ही देर में फूलकर बढ़िया पक जाता है। तो इसको अच्छे से पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो सारा गोंद हम इसी तरीके से फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी का जो गोंद बचा था उसको भी हम घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स गोंद खाने से कमर दर्द और जॉइंट पेन का दर्द दूर होता है। अगर आपको इन लड्डुओं में गोंद खाना अच्छा नहीं लगता है या आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब एक कटोरी लेंगे और इसको इस तरीके से दबा दबा कर गोंद को बारीक कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने घी और डाला है और इसमें लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत ही कम लिए हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हो। तो इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो और कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें और भी ऐड कर सकते हो। अब कढ़ाई में हम घी और डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे घी 1 कप भी लग सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी घी लग सकता है, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कितनी क्वांटिटी के लड्डू बना रहे हो। तो यहाँ पे हमने आधा कप गेहूं का आटा लिया है और अब इसको हम भून लेंगे। तो गेहूं के आटे से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और तो और इसकी बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया होगी। तो लगातार चलाते हुए गेहूं के आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और आटे में अच्छी सी खुशबू आने ना लगे। फ्रेंड्स अक्सर देखा जाता है कि 100 में से 95 औरतों के सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है। तो आप कई तरीके की दवाएं लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एक बार मेरे तरीके से लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए।
ये देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो अब आटे को हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने गोंद को भून के रख रखा था। सारा आटा इसी में डाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम घी और डालेंगे। थोड़ा सा घी हम बचा के रखेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो घी को हम गरम करेंगे और उसी के बाद हमने जो साबूदाने का पाउडर बना के रखा था उसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसको लगातार चलाते हुए साबूदाने के पाउडर को अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, पहली बार YouTube में ऐसी रेमेडी आई है जिससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, मैंने सुपारी पाक की रेसिपी भी बनाई है, उसे आप ज़रूर देखिए। वह औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। और तो और मेरे ऐसे कमेंट आए हैं कि लड़कियां भी सुपारी पाक को खा सकती हैं या नहीं। लेकिन सुपारी पाक औरतों के लिए हैं, डिलीवरी के बाद खाया जाता है या डिलीवरी के अलावा भी औरतें खा सकती हैं। लेकिन लड़कियां सुपारी पाक नहीं खा सकती हैं क्योंकि जो शरीर है सुपारी पाक खाने से उसमें कसाव आता है। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे परहेज भी हैं, लेकिन ये जो लड्डू हैं इसमें बिल्कुल भी परहेज नहीं है और लड़कियां इसे आसानी से भी खा सकती हैं। किसी भी मौसम में खाइए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम किया है और इसको लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए भून लिया है। इसका कलर चेंज नहीं होगा, बस ऐसे ही यह सफ़ेद ही रहेगा। तो अब इसको हम उसी बर्तन में डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे जिसको हमने टुकड़ों में कर लिया था। अब जो हमने नारियल को पीस के रखा था उसको भी हम बर्तन में डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, मीठा करने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप चीनी ली थी। इसको हमने मिक्सी के जार में डालकर इसको बारीक पीस लिया था। आप इसकी जगह बूरा चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये सभी चीज़ें गर्म हैं तो इसको चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब जो हमने पहले थोड़ा सा घी बचा के रख रखा था उसको भी हम कढ़ाई में गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ही गर्म है तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, यानी हाथ छूने जितना हो उतना ही हम इसको गरम रखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये हल्का सा गरम है, तो हाथों से छूने जितना है तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर इसको अच्छे से गोल गोल घुमाकर इसका एक लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से दूसरा भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ज़ोर से दबाना है और दबाकर इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। अगर इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके और डाल दीजिए और हल्के गरम में ही इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए, तभी ये लड्डू अच्छे से बंध जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप इसे कभी भी बना सकते हो, इसका कोई भी परहेज नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और एक स्वाइप का जो बटन है उसे आप ज़रूर दबाइए। तो इस तरीके से ये साबूदाने के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार आप भी ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आपके किसी भी चीज़ से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता हो। फ्रेंड्स, सुपारी पाक की रेसिपी मैंने कई सारी डाल रखी हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। रोज़ाना आप एक लड्डू खाइए और फ़र्क अपने आप ही पता चल जाएगा। तो मेरे कहने पर एक बार आप इन लड्डुओं को ट्राई ज़रूर कीजिए।